मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं में। तो बच्चों, कक्षा 9वीं की इतिहास और राजनीति शास्त्र की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, हम बात करें कक्षा 9वीं की। और बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। यस बच्चों, तो राजनीति शास्त्र में आज का पाठ है बच्चों तीसरा पाठ, भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 2, इंडियाज डिफेंस सिस्टम। इस बच्चों पार्ट 2 की हम बात करेंगे। भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 2 यानी इंडियाज डिफेंस सिस्टम पार्ट 2 को आज हम बच्चों विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों, भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 1 आप पढ़ चुके हैं। इस बच्चों, अगर आपने नहीं पढ़ा है बच्चों तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 1 आप पढ़ लीजिए, जिससे इस भाग को यानी पार्ट 2 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए बच्चों, यस पाठ तीसरा भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 1 आप जरूर पढ़ लीजिए। यस बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा माने क्या, यानी व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी। तो बच्चों, इस संदर्भ में देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर संपन्न राष्ट्रों का प्रभुत्व किस तरह से देखा हुआ। बच्चों, हमने चर्चा किया था कि ये राष्ट्र कभी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो कभी कभी इनमें संघर्ष भी होता रहता है। और बच्चों, जब संघर्ष की बात करते हैं, ये सहयोग की हमने बात की, इसके साथ साथ कभी कभी किन्हीं मुद्दों पर विवाद और फिर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बच्चों, जैसे राष्ट्रों में कभी कभी सीमा संबंधी विवाद, यस, तो कभी कभी पानी के बंटवारों के लेकर संघर्ष, इस तरह की स्थिति कभी कभी बनती है। तो बच्चों, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समझौता का पालन न करना और एक दूसरे के साथ निरंतर स्पर्धा, पड़ोसी देशों के से निर्वासित जो जत्थे आते हैं उनके संघर्ष के जो कुछ कारण है हो सकते हैं बच्चों, तमाम कारणों की अगर बात करें उसके कारण एक विसंगत सी निर्माण होती है। और बच्चों, ऐसे में समस्याएं जब उत्पन्न होती है तो उसके लिए कोई न कोई उपचार ढूंढना पड़ता है। जिस बच्चों, उसके लिए शांति वार्ताएं होती है और कभी कभी शांति वार्ताएं सफल नहीं होती है तो युद्ध की स्थिति बन जाती है। तो बच्चों, आज हम अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें यानी अपने देश के संदर्भ में, तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है बच्चों, ये किस तरह से व्यवस्थित रूप से हो और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित करने के उपाय यानी वेज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। बच्चों, राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध भौगोलिकता के साथ, इस अगर हम इसे देखें बच्चों भौगोलिक दृष्टि से अगर बच्चों देखें तो जो अधिक निकट होने वाले राष्ट्र हैं, यस बच्चों, उनसे जो राष्ट्र को खतरा यानी सुरक्षा को जो सुरक्षा की संदर्भ अगर देखा जाए तो बच्चों खतरे की जो संभावना है वो अधिक होती है। बच्चों, जैसे हमारी जो सीमा रेखाएं हैं उन पर जो मंडराने वाला कौन सा खतरा है, इस बच्चों ये पहचानना भी महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, अगर भारत की बात करें, जैसे भारत देश के पड़ोसी देशों की बात करें जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, यस, नेपाल है, अफगानिस्तान है, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश है। तो सबसे जो हमारे अधिक नजदीक वाले राष्ट्र हैं उनसे खतरे की संभावना सबसे अधिक होती है। बच्चों, पिछली बार पार्ट 1 में हमने ये सब अध्ययन किया था, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करते हुए आगे ले चल रहे हैं, राइट। तो चलिए ध्यान रखिए, सीमा रेखा के खतरे के संदर्भ में भी हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो चलिए उसी क्रम में और आज आगे बढ़ने वाले हैं। जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था यानी इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम, थोड़ा सा हम और रिवाइज कर लेते हैं।
इस बच्चों जब भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइट कि भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का समावेश होता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं थल सेना की बात करें, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाओं का भी समावेश इस सेनाओं में किया गया है। ये बच्चों तो भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं के की हम बात कर रहे हैं। नेशनल यानी इंडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो बच्चों भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें बच्चों, भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस होते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है सभी रक्षा दलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो बच्चों तो अगर वर्तमान समय के राष्ट्रपति की बात करें, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइट, तो रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में जिस बच्चों भारत के राष्ट्रपति हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं राइट, ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। भारत की सुरक्षा के सामने चुनौती यानी चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी आज हम देखने वाले हैं। जिस बच्चों तो हम विस्तार से देखेंगे इसे, यानी हम बात करेंगे बच्चों भारत की सुरक्षा के सामने चुनौतियां, यानी क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी। तो बच्चों आज के पाठ का जो उद्देश्य है आप समझ पाएंगे कि भारत की सुरक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और भारत इस चुनौतियों से किस तरह से मुकाबला करता है, और मानवीय सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों आज के पाठ में। और आज के पाठ का उद्देश्य ये भी है कि मानवीय सुरक्षा में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे राइट, जिसमें हम पर्यावरण की बात करेंगे कि किस तरह से पर्यावरण में जो अगर प्रदूषण का जो यूं कहे कि उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण जो समस्या है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम भारत की सुरक्षा के सामने जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, वो देखते हैं। तो बच्चों भारत के मानचित्र को आप देख पा रहे हैं राइट स्क्रीन पर। स्वतंत्रता से आज तक भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पाकिस्तान और चीन से सर्वाधिक संघर्ष करना पड़ा है। यानी बच्चों अगर पड़ोसी देश की हम बात करें तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको पॉइंटर की मदद से बताना चाहें तो आपको बता सकते हैं यस कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जैसे अगर चाइना की बात करें तो चाइना किस तरह से हमारा पड़ोसी है वो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इधर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है वो आप देख पा रहे हैं राइट। तो भारत को जो सबसे ज्यादा खतरा जिस बच्चों अगर चाइना की बात करें, चीन से और पाकिस्तान से अधिक खतरा बना हुआ है आजादी के बाद की अगर बात करें। तो बच्चों जिस हमने कहा कि तमाम अगर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ को लेकर देखें बच्चों, तो भारत और पाकिस्तान में अनेक विवादास्पद प्रश्न हैं। जैसे कश्मीर की समस्या है, इस कश्मीर की जो समस्या है, पानी के बंटवारे को लेकर के जो विवाद है, या घुसपैठ की समस्या और सीमा विवाद की समस्या, तो इस तरह की समस्या है। तो चर्चा और समझौते के द्वारा जो है भारत प्रयास करता है कि इनको हल जो है इनका हल ढूंढ लिया जाए, इसके लिए प्रयास करता रहता है। इस बच्चों तो भारत का यही प्रयास होता है कि किसी तरह से जो है कि देश में शांति बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय अगर संबंधों में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने रहें और पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे रहें। इस तरह की भारत देश की नीति रही है। तो हम भारत के सुरक्षा के सामने जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं बच्चों, उसे देख रहे हैं। चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। यस तो आइए इसी संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जो अनेक विवादास्पद प्रश्नों की हमने बात की, जैसे कश्मीर की समस्या, पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद है उसकी अगर बात करें, घुसपैठ की बात करें, जिस बच्चों तो ये सब समस्या है और इन समस्याओं पर किस तरह से उसका समाधान किस तरह से ढूंढा जाए, इसके लिए भी प्रयास होते रहते हैं राइट। तो ये ध्यान रखना है। और आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो भारत की सुरक्षा के सामने जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी, हम बच्चों उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि चर्चा और समझौता के जरिए भारत इन प्रश्नों को हल करने का निरंतर प्रयास करता रहता है कि किसी तरह से इनका जो एक सुझाव, सकारात्मक चर्चा, जिसके जरिए कोई न कोई
इस समस्या का हल निकाला जाए। इस तरह से चर्चा और समझौते के जरिए भारत इन प्रश्नों को हल करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। तो बच्चों ये भी हमने देखा। आइए इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। हम बच्चों भारत की सुरक्षा के सामने चुनौतियों की बात करें, चैलेंजिंग टू इंडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो आइए कुछ इस संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे। राइट, तो बच्चों एशिया महाद्वीप में भारत और चीन महत्वपूर्ण देश हैं। वर्ष 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ है, यानी 1962 में इस भारत और जो चीन का युद्ध हुआ था बच्चों, और भारत के पड़ोस में होने वाले राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का जो चीन द्वारा प्रयास किया जाता है बच्चों, इसके कारण भी भारत और चीन के बीच में संबंधों में तनाव की स्थिति बन जाती है। तो बच्चों हम चाइना की बात कर रहे हैं, और चाइना की जो नीति है, किस तरह से कभी कभी जब भारत विरोधी नीति का समर्थन करता है जो चीन है दूसरों के साथ, तो कहीं न कहीं भारत को दिक्कत होती है। तो भारत चीन के संबंधों में तनाव की स्थिति बनती है जब कभी भारत और चीन के बीच में जब संबंधों की बात आती है, तनाव की बात आती है, तो बच्चों इसका कारण कि चीन जो है वो कभी कभी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है। और बच्चों इस तरह की जो सीमा विवाद संबंधी जो समस्या है, उन समस्या को लेकर के सीमा रेखा के संदर्भ में भी भारत और चीन में विवाद की स्थिति है। तो चलिए बच्चों हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात हो रही है तो बच्चों पैनोरमा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भारत की रक्षा व्यवस्था का एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे भारत की सुरक्षा के सामने चुनौतियां, यानी हम बच्चों बात करेंगे चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी। तो चलिए इसी क्रम में हम और देखेंगे बच्चों भारत के पड़ोस में होने वाले राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास चीन द्वारा किए जाने के कारण भारत चीन संबंधों में तनाव का निर्माण हो जाता है। राइट, तो हमने चर्चा की किस तरह से जो सीमा संबंधी विवाद है भारत और चीन के बीच में, इसके कारण जो स्थिति कभी कभी बनती है कि भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। राइट, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो भारत की जो सुरक्षा के सामने की चुनौतियां की बात करें, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी। राइट, तो इसे ध्यान रखना है। आए बच्चे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। भारत की सुरक्षा के सामने जो चुनौतियां हैं वो हम देख रहे हैं। तो बच्चों सीमा रेखा के संबंध में भी भारत और चीन में विवाद है। इस चीज की हमने चर्चा की अभी कि किस तरह से भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा के संबंध में भी विवाद की स्थिति है। और चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। भारत की सुरक्षा के सामने चुनौतियां पड़ रहे हैं, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में और आगे देख लेते हैं। भारत की सुरक्षा को लेकर केवल बाहर के राष्ट्रों की ओर से नहीं खतरा, बल्कि आंतरिक क्षेत्रों से भी सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। यस बच्चों, अभी तो हम बात कर रहे थे राष्ट्र के बाहर अर्थात जो दूसरे देश हैं उनसे किस तरह से भारत को खतरा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर भारत के जो आंतरिक क्षेत्र हैं, आंतरिक क्षेत्रों से भी सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करने का प्रयत्न हो रहा है। ये भी हमें ध्यान देना है। तो आइए हम इसके संदर्भ में जब आंतरिक क्षेत्रों की बात करते हैं, देश के अंदर की बात करते हैं कि आखिर में वो कौन कौन से खतरे हैं जो देश के अंदर ही खतरे हैं, तो उन खतरों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे उन खतरों को भी। आइए स्क्रीन पर आगे बढ़ेंगे। तो भारत की सुरक्षा के सामने चुनौतियां यानी चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। आज बच्चे इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अब बाह्य सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा जैसा अंतर महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। यानी बच्चों एक तरफ बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा भी उतना महत्वपूर्ण ही है जितना बाह्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यानी किस तरह से भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए बाहर की सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर की जो समस्या है, जो गंभीर समस्याएं हैं, उनको भी ये निपटाने की जरूरत है। यानी उन पे भी विशेष ध्यान रख करके उन प्रश्नों का भी समाधान खोजने की जरूरत है। अब बच्चों अगर बात करें जिस तरह से
देश के आंतरिक समस्याओं की बात करें तो बच्चों धर्मवाद, प्रांतवाद, वैचारिक विभिन्नता, वंशवाद, आर्थिक आदि पर आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन होते रहते हैं और इसके अलावा जो अंतर्गत क्षेत्रों में अस्थिरता निर्माण करते हैं और जिसके कारण जो है देश की जो आंतरिक समस्या है बच्चों वो समस्या बढ़ती चली जाती है। जैसे बच्चों नक्सलाइट मूवमेंट की बात करें यानी जो नक्सलवाद का आंदोलन है बच्चों, समय समय पर किस तरह से जो नक्सलवाद आंदोलन है वो कभी कभी अपना उग्र रूप दिखाता है और बच्चों बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। तो इस तरह से जो नक्सलाइट मूवमेंट हमारे देश में चलाया जा रहा है बच्चों, ये जो अस्थिरता निर्माण करने की स्थिति पैदा होती है तो इसके कारण भी समस्या होती है। राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर हम आंतरिक जो समस्याएं हैं, भारत की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हमने बात की धर्मवाद, प्रांतवाद, वैचारिक भिन्नता, वंशवाद, आर्थिक आज पर जो आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन है उनके कारण हमारे देश में जो अस्थिरता का निर्माण होता है, उस तरह की समस्या से निपटने के लिए सरकार को प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे बच्चों हम बात करें नक्सलवादी आंदोलन जिसे नक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता है और बच्चों ये आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर कभी कभी अपना उग्र रूप दिखाता है। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे अध्ययन करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों इस क्रम में हम मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौती यानी चैलेंजेस टू ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे, यस हमने देखा कि किस तरीके से जो वैचारिक भिन्नता की बात की, यस हमने धर्मवाद, प्रांतवाद की बात की, वंशवाद की बात की और तरह तरह के जो आंतरिक आंदोलन है देश के अंदर उसके संदर्भ में बात की। तो बच्चों आइए इस क्रम में एक बड़ी चुनौती की हम बात करेंगे, मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों की हम बात करेंगे। तो बच्चों मानवीय सुरक्षा में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। तो बच्चों टेररिज्म की अगर बात करें, आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख सकते हैं कि कभी अगर मुंबई की बात करें बच्चों, इस मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था इस बच्चों तो उसे भूला नहीं जा सकता और एक बड़ा हमला आतंकवादी जो हुआ था बच्चों उसके कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ और बच्चों आपको याद होगा इसकी काफी प्रयास के बाद ये उस पर जो है अंकुश लगाया जा सका। तो बच्चों इस तरह से जो आतंकवाद की समस्या है एक गंभीर समस्या है और इस समस्या केवल भारत देश की नहीं है बल्कि ये वैश्विक समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसको विश्व के तमाम देश जो है इस समस्या से ग्रसित है। यानी हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और आतंकवाद नष्ट हो इसके लिए भारत प्रयत्नशील है और एक वैश्विक समस्या है। राइट, और पूरे विश्व में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में और पढ़ेंगे, हम मानवीय सुरक्षा की बात करें यानी ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना में शीत युद्ध के बाद तेजी से परिवर्तन हुए और बच्चों वह जो परिवर्तन की बात करें वो अधिक व्यापक हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य केवल देश की सुरक्षा नहीं बल्कि उस पर रहने वाले नागरिकों की भी सुरक्षा, इस तरह का विचार आगे देखा गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिकों को केंद्र में रखकर विचार करना मानवीय सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाता है। यस बच्चों, क्योंकि उसमें देश की सुरक्षा अंततः नागरिकों के लिए ही होती है। तो यहाँ पर नागरिक जो है यानी जो सिटीजन है, देश के नागरिक हैं, वो केंद्र में होते हैं। हम मानवीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं यानी ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे प्रयास करेंगे, मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों की बात करेंगे। यस बच्चों, तो जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी मानव जीवन के लिए खतरे का निर्माण हुआ है। बच्चों तो यहाँ पर जो समस्या की बात करें, जो पर्यावरण की हम बात करें, तो बच्चों इस तरह से जो खतरों की अगर बात करें उसमें इस खतरों से किस प्रकार से मनुष्य की रक्षा करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास के अवसर जो है देना, ये अपेक्षित है। जिसमें निरक्षरता की बात करें, दरिद्रता की बात करें यानी गरीबी की बात करें, अंधविश्वास की बात करें, पिछड़ापन को दूर करने के साथ साथ सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। राइट, ये भी जरूरी है। और बच्चों हम अगर जब पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक
पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं, जिस पर्यावरण की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो बच्चों कल कारखानों से निकला हुआ जो धुआं है, इस बच्चों जो कि विषाक्त होता है, और ये जो विषैला धुआं है, देखिए बच्चों किस तरह से पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर रहा है, और बच्चों इससे मनुष्य को तमाम प्रकार की बीमारियां होती है, और जिसके कारण जो है लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। तो इसलिए पर्यावरण के प्रदूषण किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम पर्यावरण की प्रदूषण की बात कर रहे हैं। यस, तो मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो जो इसके साथ ही अगर बात करें यस बच्चों, और अगर घातक बीमारियों की बात करें यस, उसी क्रम में अगर बात करें बच्चों तो एड्स है, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसे रोगों ने बड़ी चुनौतियां पैदा कर दी है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे मेड्स की बात करें, डेंगू, चिकनगुनिया की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, या इबोला जैसे रोगों की बात करें, इस तरह के रोग जो है वो तेजी से फैलते चले जाते हैं। और बच्चों अगर हम रोगों की बात करें तो ये इस तरह की समस्या बढ़ती जाती है। और बच्चों यूं कहें कि वर्तमान समय में बच्चों बात करें तो जो स्थिति अगर हम बात करें बच्चों, एक वर्तमान समय कोरोना की स्थिति जो फैली हुई है, राइट, तो उसको भी आप समझ सकते हैं, इससे तमाम लोग प्रभावित होते हैं, और ये भी जो वैश्विक परेशानी है यहाँ पर उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। यस बच्चों, जो कि विश्व के तमाम देश इससे प्रभावित है और बड़ी संख्या में उसका असर देखा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम जब चुनौतियों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे देश के सामने यस इन अगर बड़ी चुनौतियों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे रोगों से मानव की रक्षा करना मानवीय सुरक्षा का घटक माना जाता है। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण यानी हम पोल्यूशन की बात करें तो स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि जो वस्तुओं का इस्तेमाल लोग करते हैं और उसे यह तत्व फेंक दिया करते हैं, तो बच्चों इस नालों के माध्यम से, गटर के माध्यम से, इसके बाद छोटे नालों और नदियों के माध्यम से किस तरह से देखिए ये जाकर के समुद्र में बच्चों जमा होते हैं, और कितना खतरा बनते हैं समुद्र के जो जीव जंतु हैं उनके लिए। और बच्चों जल तो प्रदूषण होता ही है, इसके साथ साथ उसमें जो जीव रहते हैं, मछलियां रहती हैं, राइट, उनको कितना नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से ध्यान से आप देखिए कि कितना खतरनाक स्थिति बनती है। तो ऐसे में लोगों को सजग रहना जरूरी है, और इस तरह लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। यस, तो इसके बारे में भी सजग रहना है। तो चलिए इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम कुछ और चित्र आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों पर्यावरण के प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों किस तरह से पर्यावरण का प्रदूषण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तो पर्यावरण के प्रदूषण के कारण इस तरह की स्थिति, जिस बच्चों नदी, इस नालों और के माध्यम से किस तरह से तमाम कचरा कूड़ा जो जाकर के नदियों के माध्यम से फिर वो धीरे धीरे समुद्र में पहुंच जाता है। तो इस तरह बच्चों इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, और ये भी समस्याओं की अगर बात करें तो ये भी समस्याओं में शामिल है। तो चलिए बच्चों आज हम अभ्यास कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, वो देखिए कि कथन सत्य है या असत्य है, और बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है, राइट। तो चलिए सामने स्क्रीन पर एक कथन देखिए, भारत और पाकिस्तान में अनेक विवादास्पद प्रश्न हैं, जिस जैसे कश्मीर की समस्या, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, घुसपैठ की समस्या, सीमा विवाद आदि। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी कि भारत और पाकिस्तान में अनेक विवादास्पद जो प्रश्न हैं, जैसे हमने कहा कश्मीर की समस्या, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, घुसपैठ की समस्या या सीमा विवाद, इस तरह के प्रश्न हैं। और बच्चों आपको याद आ गया होगा, तो चलिए उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है।
आइए बच्चों अगला कथन देखते हैं, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। अगला कथन है बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव जीवन के लिए किसी तरह के खतरे का निर्माण नहीं हुआ है। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव जीवन के लिए किसी तरह के खतरे का निर्माण नहीं हुआ है। तो आप सोचिए बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण किसी तरह का कोई खतरा मानव को नहीं है। बच्चों आपको याद आ गया होगा यस कि ये कथन टैली कीजिए सत्य नहीं है। कि क्या है ये कथन? असत्य है। तो अगर कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है। तो किस तरह से सत्य करेगी बच्चों? तो बच्चों इसको सत्य करना है इस तरह से। तो सत्य कथन करके लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव जीवन के लिए खतरे का निर्माण हुआ है। इस तरह से इसको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों आप लिखेंगे उत्तर, सत्य कथन, पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव जीवन के लिए खतरे का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अभ्यास कर लेते हैं। चलिए एक और कथन लेते हैं, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो बच्चों कथन सत्य है या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए कथन और देखिए, धर्मवाद, प्रांतवाद, वैचारिक भिन्नता, वंशवाद, आर्थिक आदि पर आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन अंतर्गत क्षेत्रों में अस्थिरता निर्माण करते हैं। तो बच्चों भारत की जब आंतरिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे यस, तो हमने ये समस्या देखी है। तो बच्चों आपको याद होगा यस, तो आप सोचिए कि क्या ये कथन सत्य है? धर्मवाद, प्रांतवाद, वैचारिक भिन्नता, वंशवाद, आर्थिक आदि पर आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन अंतर्गत क्षेत्रों में अस्थिरता निर्माण करते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा इस बच्चों, तो बताइए, टैली कीजिए। चलिए तो बच्चों ध्यान से देखिए, यस टैली कीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों आपने देखा कि धर्मवाद, प्रांतवाद, वैचारिक भिन्नता, वंशवाद, आर्थिक आदि पर आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन अंतर्गत क्षेत्रों में अस्थिरता का निर्माण करते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज अध्ययन किया। बच्चों हमने मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में देखा, हमने मानवीय सुरक्षा क्या है उसका अध्ययन किया, हमने देखा भारत की सुरक्षा के सामने जो चुनौतियां थी उसका अध्ययन किया। यस बच्चों, तो हमने आज देखा भारत की सुरक्षा व्यवस्था पार्ट 2 हमने समझ लिया है। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बच्चों और खूब परिश्रम करना है। यस बच्चों, तो खूब मेहनत कीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए खूब मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।